नव दुनिया, सिर्फ सच, निडर और निष्पक्ष। मैं राजू रंजन दुबे। बने रहिए सच के साथ, हर पल हर खबर। मिल करके उस पर्व को मनाने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस साल भी उसी तरह का एक मैसेज जाएगा। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। मंडल पदाधिकारी महोदय हमारे विक्रमगंज में नया आए हुए हैं। हम तमाम भाइयों की तरफ से, खास करके कुआस नगर पंचायत के वासियों की तरफ से हार्दिक इनका स्वागत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और 80 साल के बाद उनको एक लड़का हुआ और अल्लाह की तरफ से ये सपना और ख्वाब में देखा गया कि आपका जो सबसे प्यारा चीज़ है उसको आप कुर्बानी दीजिए। तो अब बेटा से बढ़ के दुनिया में कोई कुर्बान प्यारा तो कोई हो ही नहीं सकता। आपने जब कुर्बान गाह में अपने बेटे को ले गए तो बेटा ने कहा कि वालिद मोहतरम आप अपने सर पे पट्टी पे आंख पे पट्टी बांध लीजिए, ना तो आपके कलेजा फट जाएगा। एक बाप अपने बेटा को कुर्बानी करने के लिए जा रहा है, लेकिन कुदरत की शान कुछ और थी। वो इम्तिहान था। हम लोग इम्तिहान देने के लिए इस सरजमी पे आए हैं। आप जब भी वहां दुम्मा आके कट गया, उसी वक्त से ये कुर्बानी का, तो कुर्बानी का मुराद जानवर नहीं है कि खस्सी और बकरा ज़बह कर दिए। मुराद ये है कि आप अपने समाज के लिए, गरीबी के लिए, जुल्म के लिए, सितम के लिए कितने तैयार हैं और कितने मदद करने वाले हैं। यही जज्बा इस त्योहार का मतलब है। मैंने एक शेर बहुत कहा था, बड़ी खूबसूरत, कि जमी प्यासी थी मैंने सारा लहू पिला दिया, मुझ पर वतन का कर्ज था मैंने सारा चुका दिया। मैंने कहा था उसे जलाने के लिए एक चिराग, उसने इसी बहाने मेरा घर जला दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बातें तो बहुत हैं। मैं थाना अध्यक्ष महोदय का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब भी मीटिंग होती है तो आप भीड़ जुटा लेते हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और रही बात गंगा जमुनी तहजीब पे, तो दुनिया में बेमिसाल ये वतन है। लंबी चौड़ी मिसालें इसमें हो सकती हैं। तो मैं बार बार मीटिंग में कहता भी हूँ कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब वो है कि तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी, और प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। ये जमीन तुम्हारी है, ये जमीन हमारी है। मंदिरों के फूलों से, मस्जिदों के अजानों पे इस जमीन पे लिखना है प्यार की कहानी, और प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। तो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब भी मशहूर है कि वो उसी गंगा से पानी ये पुजारी करके मंदिर में पूजा करता है और वही पानी में एक मुस्लिम जाके वजू बना के नमाज अदा करता है। ये हिंदू। और उस दिन सही में मुझे बहुत खुशी हुई। और अगर इस तरह का सोच अपने विक्रमगंज के सारे लोग रखने लगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि किसी शांति समिति की बैठक की आवश्यकता हो। और ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर 1-2 साल मुहर्रम के जुलूस में इसी तरह दूसरे पक्ष के लोग करें, रामनवमी के जुलूस में जैसे इन्होंने किया, तो यह संदेश इंडिया लेवल पर तो जरूर चला जाएगा और विक्रमगंज फेमस जरूर हो जाएगा। बाकी जहाँ तक ईद उल अजहा के पर्व की बात है, कुर्बानी इसमें दिया जाता है, बहुत अच्छा होगा। हम लोग सबका ये कर्तव्य बनता है कि अपने आसपास या जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, खंड विकास पदाधिकारी श्री रनन कुमार जी, थानाध्यक्ष, और पत्रकार बंधु, सभी अनुमंडल के, इस अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी, हमारा पहला इंट्रैक्शन आप लोग के साथ हो रहा है। इसके पहले मैं बक्सर में काम कर चुका हूँ, लगभग इसी तरह का वहाँ भी सामाजिक समुदाय, वहाँ भी शांति समिति का बैठक करने का मौका मिला। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की धरती है बक्सर। शहनाई का जो वादन होता है वो सभी के धर्मों में होता है। हिंदू के
शादी ब्याह ये सब में भी होता है, और जो हमारे मुस्लिम बंधु हैं उनके यहाँ भी। वहाँ पर मिलत बनी हुई थी, आज भी है, किसी प्रकार का वहाँ कुछ नहीं हुआ है। यहाँ भी आप लोगों ने जो बताया कि कभी विक्रमगढ़ की धरती पर किसी प्रकार का पर्व त्योहार के अवसर पर झगड़ा दंगा फसाद नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। और जो आपको ये बना के रखे होंगे परंपरा, मुझे उम्मीद है कि आगे भी बनी रहेगी। हम लोग तो आना जाना करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अस्थायी रूप से आप रहते हैं। हम लोग से जितना सहयोग होता है उसमें देते हैं, और दिल से आपको जुड़ना होता है। आप जितना अच्छा रखेंगे संबंध, उतना अच्छा आपका शहर रहेगा। जितनी भी शांति समिति के मेंबर यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी ऐसा पॉइंट दिया गया, नहीं बताया कि यहाँ किसी प्रकार का विवाद या कुछ होने की आशंका है। हम लोग अपने तरफ से ईदगाह, मस्जिद, जहाँ भी नमाज होना है वहाँ पर मजिस्ट्रेट की डिप्टेशन करेंगे, पुलिस बल भी रहेंगे। पर्व त्योहार के अवसर पर आप लोग जानते हैं कि जनता के लिए पर्व होता है, प्रशासन है जो हमेशा उसमें सहयोग देते रहता है, अपना घर को भूल कर है जो आपके घर में शांति लाने का प्रयास करता है। तो हम लोग इस भूमिका में बखूबी रहेंगे। कुछ बातें यहाँ पर उठाई गई है, जैसे सफाई की, तो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी हैं, आप देख लीजिएगा, जहाँ भी ये है, अभी 3-4 दिन का आपके पास समय है,